So welcome guys, today we will discuss math class 7 chapter 2 fractions and decimals NCERT questions part 1 exercise 2.1. okay, so let's get started. So first question of fractions and decimal is solve. क्या सॉल्व करना है? 2 माइनस 3/5. ओके, सो बेसिकली हमें पहला क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है 2 वेट अ मिनट 2 minus 3/5. गॉट इट. सो 2 minus 3/5 मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 minus 3/5. ओके, सो बेसिकली 2 कुछ नहीं है तो मतलब हम 1 है, कुछ भी नहीं होता तो उसे हम 1 से डिनोट करते हैं ना, 2/1 इसे लिख सकते हैं. अब क्या है, हम लोग 5 और 1 का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के लिए आपको पता है कि एलसीएम का मतलब क्या है कि इन दोनों का एक कॉमन लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, जो दोनों, तो इन दोनों का अगर कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, कॉमन मल्टीपल, जैसे लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, तो कॉमन मल्टीपल अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. अगर ये ऐसे रहता 5 और 10 तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, 10 है, क्योंकि 5 के टेबल में भी 10 आता है और 10 के टेबल में भी 10 आता है. 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10, तो इसलिए इसका कॉमन मल्टीपल 10 हो गया. बट 5 और 1 के केस में क्या होगा, 5 × 1 हो जाएगा. ऐसे आप कह सकते हो कि 1 के टेबल में 5 जा आता है, बट कोई नहीं मैच करता है. अगर मान लो 2 और 5 रहता है तो 2 ना ही 5 के टेबल में आता है, ना ही 5 2 के टेबल में आता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम 10 बोलते हैं. तो इसी तरह इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जाएगा इसका एलसीएम. अब 5 को जब 1 से करेंगे तो 5 1 से डिवाइड होगा, मीन्स 5 को 1 से हमने तो आएगा 5, वो चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10. ठीक है, देन 5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और जो चीज़ आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 × 1 क्या आ गया आपका 3. 10 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो 7 आएगा और बाई 5. ठीक है, आपको समझ में आया. 2 माइनस 3/5 लिया है, इसका मतलब कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1. सो 2/1 माइनस 3/5. ओके, 2/1 माइनस 3/5. अब 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे. 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, बिकॉज 1 और 5 का कोई कॉमन नहीं है. आप कहने को कह सकते हो कि हाँ भाई 5 आता है 1 के टेबल में, बट 1 का टेबल हम लोग पढ़ते नहीं ना है. 1 तो किसी चीज़ से भी हो जाएगा, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 5 हमने लिख दिया. अब 5 जब 1 से डिवाइड होगा तो आपको 5 क्वोशंट मिलेगा, और क्वोशंट को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 आ जाएगा 10. और सेम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जो क्वोशंट आएगा उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3. 10 में से 3 माइनस हो जाएगा 7, सो 7/5. ओके, सो आपका फाइनल आंसर आ गया 7/5. लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार. लैंग्वेज है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 अनलाइक फ्रैक्शन. आपको पता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 अनलाइक फ्रैक्शन फर्स्ट चेंज देम टू लाइक फ्रैक्शन. अगर लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, अगर 2 अनलाइक फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. सो एलसीएम ऑफ 1 और 5 ही आएगा. ठीक है, नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका 5 हमेशा डिनोमिनेटर हो. ठीक है, सो 2/1 को करेंगे तो 5 ये भी एक तरीका है कि 2/1 को 5/5 से कर देंगे तो 10/5 आ जाएगा. या मैंने जो तरीका बताया वो तो बेस्ट है ही. और 3/5 को फिर किससे करेंगे, 1 और 1 से, क्योंकि 3/5 है, इधर साइड 1 था तो 1 से कर रहे हैं, इधर साइड 1 था तो 5 से कर रहे हैं, तो 3/5 है. या तो ये तरीका कर लो या फिर एलसीएम वाला तरीका कर लो. अब 10/5 माइनस 3/5 दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 10 - 3/5 कह सकते हैं, विच मीन्स 7/5. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई.